हाँ ध्यान दीजिए, अब इधर हल्ला नहीं दीजिए। स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है ना। स्थानीय मतलब होता है लोकल, स्थानीय माने लोकल, और स्व माने होता है खुद का, और शासन माने प्रशासन, समझ में आए? माने कि लोकल स्थानीय रूप से जो है खुद का शासन स्वयं निर्मित करना, वह कौन सी कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे देख लीजिएगा, कोई भी अगर ग्रुप बनता है, कोई भी अगर समूह बनता है लोगों का, तो उसमें एगो नियम कानून तय किया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा में आप लोग खेले होइएगा बुढ़िया कबड्डी, उसमें नियम कानून एगो तय किए थे पहले ही, ठीक है ना। हाँ, कि मतलब जो चोर बनते ओकरा कितना तक पढ़ावे थे, पढ़ावे थे ठीक है, बुझाए। हाँ, अगर कोनो दुबर पातर मरियल टाइप के अगर चोर बन गया तो ओकरा तनका कमे पढ़ावे के, ठीक है ना, समझ में। आई हिसाब से मतलब वहां पर ये चीज किया जाता था, ठीक है ना। और जो तनका तौगर रहती थी लड़की में रहती थी, बुढ़िया कबड्डी खास करके लड़की सब खेलती थी, ठीक है ना, तो उसमें ओकरा बना दिया जाता था बुढ़िया, ठीक है ना। कहला कि वो मेन आदमी है, ठीक है, समझ में आए। उसी तरीके तो उसका एगो नियम कानून था कि ना, ठीक है ना। अच्छा, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, खेत उत में खेल लेते हैं, ठीक है ना। अब खेत में यहाँ अगर मान के चलिए ये खेत पड़ती है, तो इसमें क्रिकेट विकेट उकेट हला करके खेलना शुरू कर दिया, और नियम बन जाता है वही खेत में अगर उड़े जाते तो आउट समझ में, वही खेत में गिरे जाते था आउट, समझ में। क्या वही में मरुआ रोपल है, कते रोपल है? मरुआ रोपल है, समझ में। हाँ, मरुआ खुरदौनी ना हो जाए वही खेले, ठीक है ना। चाहे केकरो घर में अगर चल जाए तो जेकरा से जाते वो लादे जाते बॉल, समझ में। तो एगो अपना से उस ग्रुप का नियम बनता है, समझ में आ गया। तो वह कौन सी कहलाएगा? स्वशासन कहलाएगा, खुद का बनाया हुआ, खुद के ऊपर शासन, सब कोई मिलकर बनाया और सब उसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। फॉलो ना करेगा तो मार झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में। अब मान के चलिए कोनो छक्का मारा चल गया दूसरा के घर में, ठीक है ना। अब नियम ये था कि जिससे लगेगा वो जाएगा जाने लाने जाएगा, ठीक है ना। अब वह जा नहीं रहा है तो मारा पीटी तो होबे करेगा, समझ में। तो जब ये होता है स्वशासन निर्धारित होता है, तो सब आदमी को उस शासन पर अपना ये करना होता है, उस शासन से चलना होता है, उस नियम कानून से चलना होता है। अगर आप नहीं चलिएगा तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीका से यह चीज हो गया, लेकिन यह कैसे है? स्थानीय, उस स्थान के ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे बहुत सारा इस पर बात सब आता है। अब जैसे स्थानीय स्वशासन में मुख्य रूप से दो चीज आएगा, ठीक है ना। क्या वो चीज आएगा? दो चीज आएगा स्थानीय स्वशासन में। कौन कौन चीज आएगा? तो देख लीजिएगा, एक आ जाएगा ग्राम पंचायत। कौन सी आएगा? ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है। और दूसरा जो आएगा आपका, दूसरा जो आएगा वह आ जाएगा नगर से संबंधित, यह गांव से संबंधित है तो ग्राम पंचायत, और दूसरा नगर से संबंधित रहेगा तो उसको कहेंगे नगर पालिका। कौन सी बोलेंगे? नगर पालिका, ठीक है ना, बुझाया। ग्राम पंचायत और नगर पालिका, यह दोनों जो है कैसा निकाय है? तो स्थानीय निकाय है और स्वशासन करता है, खुद से शासन करता है। समझ में आया कि ना आया? ठीक है। अब आगे देखिएगा, ग्राम पंचायत का जो बात है यह बहुत पुराना है। भारतीय इतिहास में यह शुरू से ग्राम पंचायत चलते आ रहा है। हालांकि हम लोग आगे चल करके देखेंगे 1882 ईस्वी में इसको पुनर्नियोजित किया गया था रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है ना। उससे पहले भी ग्राम पंचायत का सब जगह जिक्र आता है, ठीक है ना। जैसे सबसे प्राचीन देखिएगा, वैदिक सभ्यता के क्रम में देख लेते हैं। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता के क्रम में, ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता में भी ऋग वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल, आपको पता है वैदिक सभ्यता कहिया से कहिया? 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग वैदिक काल है, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल हो जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है ना। और यह विभाजन 1000 ईसा पूर्व लोहा के खोज के बाद होता है, यह विभाजन, समझना है, ठीक है ना। लोहा के खोज के बाद पूरा एकदम जीवन यापन जो है आदमी का वह अचानक से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा बदल जाता है, समझना है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, जैसे देख लीजिए कोरोना के बाद आदमी का थोड़ा क्रियाकलाप मतलब जीवनचर्या बदल गया, समझ में। अब हम लोग का ना बदला अलग बात है, हम लोग ज्ञान थे पहले, समझ में, ठीक है ना। लोग जो थोड़ा गणमान्य लोग है, ठीक है ना, अपना जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाला, खूब धनिक उनिक आदमी सब, वो सब का जीवनचर्या बदला है, ठीक है ना। वो सब अभी भी अछूत जैसन, अछोभ जैसन, ठीक है ना, लोग को मानता है, ठीक है ना, ना छुएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना लाइफ को सीरियसली लेते नहीं है, नहीं ना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो 2 दिन की जिंदगी है, जितना 50 साल तक टारगेट है, ठीक है ना। उससे ज्यादा चल गया तो समझिए कि बोनस मिल रहा है, ठीक है ना। 50 साल टारगेट, आई के बीच में न जाएंगे न जाने देंगे, ध्यान वाला बात समझना है खबे ना कर, अगर चल जाएंगे तो वहां यमराज के सामने बगावत हो जाएगा, ठीक है ना समझ में है, ठीक है ना। तो वही चीज, तो वैदिक सभ्यता में देखिएगा सबसे पहले ग्राम पंचायत का जिक्र हुआ था, कथी कथी के रूप में। वैदिक सभ्यता में ग्राम पंचायत नाम नहीं था, ठीक है ना, इसका नाम था सभा, इसका नाम था सभा समिति, सभा समिति विदत, समझ में आया।
वैदिक सभ्यता में जो ग्राम पंचायत जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, वहां पर उसका नामकरण किया गया था सभा, समिति और विदत। हालांकि देखिएगा 4 गो संस्था वहां पर होता है वैदिक सभ्यता में, सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है ना। एक कौन सी होता है, गण, ठीक है ना। तो गण इसमें काउंट नहीं होता था, यह तीनों मिल करके किसी विषय पर फैसला सुनाता था या अपना जो है मतलब राजस्व इकट्ठा करता था, समझ में, ठीक है ना। इस सब के आधार पर जो है वो अपना स्वशासन चलाता था। कथी कथी था वैदिक सभ्यता में, सभा, समिति और विदत के रूप में इसको परिभाषित किया गया था, ठीक है, बुझा गया। गण जो होता था वह दूसरा चीज के लिए होता था, ठीक है ना। वह जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल से चलेंगे, ठीक है ना। इसको सभा, समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है ना। यह सब कुछ कहा है ऋग्वेद से संबंधित चीज है, ठीक है ना। तो वैदिक काल में ग्राम पंचायत को इस चीज में मतलब माना गया है, ठीक है ना। इस आधार पर उसको माना गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा रामायण युग, रामायण युग में भी इसका वर्णन है। रामायण युग में भी इसका वर्णन है, किसका, ग्राम पंचायत का, ठीक है ना। देखिएगा रामायण मिथ्या है या सत्य है वह तो बाद का बात है, जो लेकिन जो रामायण पुस्तक है, जो महाकाव्य है आपका, ठीक है ना, उस महाकाव्य में भी ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया, ठीक है ना। इसमें देख लीजिएगा रामायण में 2 गो चीज कहा गया, एगो कहा गया पुर, एगो कौन सी कहा गया, पुर, और दूसरा कहा गया आपका जनपद। दूसरा कौन सी कहा गया, जनपद कहा गया, ठीक है ना, जनपद, समझ में आया। रामायण काल में एगो पुर और दूसरा जनपद, ठीक है ना। पुर कहा गया जो शहरी क्षेत्र था, उसको जो राजधानी वाला एरिया था जहां राजा उजा सब रहता था, उसको पुर कहा गया, समझ में आया, ठीक है ना। जैसे हस्तिनापुर का महाभारत में, समझ में आया, ठीक है ना। हाँ, साकेतपुरी, ठीक है ना, वह कहा है, रामायण में है, ठीक है ना। तो वह शहरी था, जबकि जनपद कैसा था, यह ग्रामीण था, यह ग्रामीण था। तो वहां राजा चूंकि सब जगह नहीं पहुंच पाता था, इसलिए छोटा छोटा इस हिसाब से समिति बनाया गया था जो कि वहां का स्थानीय स्वशासन का देखरेख करता था, ठीक है, बुझा गया। उसके बाद देखिएगा महाभारत काल, ठीक है ना। हाँ, और रामायण में यह चीज दिया कहा गया है, तो यह दिया गया अयोध्या कांड में। कहां पर दिया गया है, कहां पर मिलेगा आपको, अयोध्या कांड में। राम जी क्या वो कांड किए थे, 7 गो, मतलब रामायण कै खंड में बटा हुआ है, 7 गो अध्याय रामायण में, समझ गए, ठीक है ना। महाभारत का जो अध्याय है उसको पर्व कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, पर्व। क्या वो पर्व है, 18 पर्व, 18 गो पर्व, समझ में। जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पर्व है भीष्म पर्व, वही के लिए भीष्म पर्व है। दूर ढकन बैताल पचीसी कह रहे कुछ जा रहा है कहीं, ठीक है ना। हाँ, सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है, कौन पर्व है, भीष्म पर्व है। क्या वहां पर कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं, हाँ, अर्जुन को देते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, समझ में है, ठीक है ना। हाँ, वहीं पर अपने जो अर्जुन को विस्तृत रूप दिखाते हैं, ठीक है ना। एक बार दिखाए थे दुर्योधन के दरबार में, ठीक है ना, धृतराष्ट्र के दरबार में दिखाए थे, ठीक है ना। जब वह दूत बन करके गए थे कृष्ण जी, दूत पांडव के तरफ से कौरव के दरबार में, एक बार वहां पर दिखाए थे विराट स्वरूप, और दूसरा विराट स्वरूप दिखाए थे आपका कुरुक्षेत्र के मैदान में, वह अर्जुन को। तो अर्जुन को जो रूप दिखाए थे वह पूरा अपना जितना ब्रह्मांड सब कुछ उसमें ले करके दिखाए थे, और वहां पर अपना सूक्ष्म रूप के रूप में ही दिखा दिए थे। वह भी विस्तृत रूप ही था, लेकिन उसके तुलना में वह छोटा था, ठीक है, समझ में। और अर्जुन को दिखाया था उनमें सब कुछ था, ठीक है, समझ में। न पढ़े इसका ये क्या है वो कविता, कृष्ण जी जो जाते हैं उसके दरबार में, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और न खर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। याद रहना चाहिए सब। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमारे पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी देना सका। थोड़ी बड़का होकर कविता का लगी पढ़ेंगे, कोनो हिंदी के क्लास है, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया रामायण में ये चीज सब कहा गया, ठीक है ना। महाभारत में इसका भी पर्व ये आता है, ठीक है ना। महाभारत में भी देख लीजिएगा, महाभारत में भी ग्राम पंचायत का गठन का ये चीज आता है, ठीक है ना। महाभारत में एगो शब्द मिलेगा आपको, ठीक है ना, महाभारत में एगो शब्द मिलेगा और वह है पंचायतन। कौन सी है, पंचायतन, ठीक है ना, पंचायतन। और पंचायतन देख लीजिए, ठीक है ना। यह पंचायतन शब्द जो महाभारत में मिला, इसी से उठा करके पंचायत शब्द बनाया गया, समझ में। पंचायतन जो वहां पर होता था वह 5 गो प्रबुद्ध आदमियों का समूह होता था। प्रबुद्ध मतलब जो ज्यादा विद्वान आदमी है, ठीक है ना, विद्वान आदमियों का समूह था। क्या वो 5 गो विद्वान आदमी का समूह, वह हर चीज पर फैसला देता था, ठीक है ना। तो यहीं से हो सकता था हाँ,
ठीक है ना, वह 5 को आदमी का समूह होता था, यह कौन सी करता था, ग्राम पंचायत में मतलब फैसला देता था वहां पर, ठीक है ना। वो पंचायत सीरीज वाला आप बतिया रहे सचिव रहता, प्रधान रहता, जय वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो महाभारत में यह चीज कहा गया। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त सब इन्हीं का नाम है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में देखिएगा जब मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जब स्थापित हो जाता है, उसके बाद जो है प्रशासन का जब बंटवारा होता है, तो उसी में इसमें जो है ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया अर्थशास्त्र में भी, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिएगा ये क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में न है ढक्कन, बौद्ध धर्म में, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से इसका यह पौराणिक मतलब पौराणिक कहने का अर्थ ये हो गया कि पुराना से प्राचीन भारत में जो है ग्राम पंचायत का गठन कैसे कैसे सब हुआ था, ठीक है ना, वो कहां से लाया गया, वो सारा चीज है, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक भारत में देखिएगा, आधुनिक भारत अंग्रेज काल में 1882 ईस्वी में रिपन, ठीक है ना, रिपन बड़ा निमन आदमी था ना, रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो है यह स्थानीय स्वशासन के रूप में सोचा, कहा कि अगर यहाँ के आदमी को न्याय अगर चाहिए, ठीक है ना, यहाँ के आदमी को न्याय चाहिए, तो जो आपका 1774 ईस्वी में जो हाईकोर्ट का गठन हो गया था, वो तो अंग्रेज के लेल था, है ना। उसमें फैसला कौन सुनाएगा, अंग्रेज सुनाएगा। अब जाहिर सी बात है वो अपना जात बिरादर को उल्टा फैसला सुनाएगा ना, ठीक है ना। आई के लेल कहा कि भाई आप लोग ऐसा कीजिए, स्थानीय स्वशासन के रूप में आप लोग अपन फैसला अपने सुनाइए, और उसके लिए ग्राम पंचायत के तर्ज पर एक चीज गठित किया गया जिसका नाम रखा गया जिला बोर्ड। कौन सी रखा गया, जिला बोर्ड रखा गया, इसका नाम जिला बोर्ड, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसलिए रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भले ही इसको जनक कहा जाए, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत बार आ चुका है ग्राम पंचायत, समझ में आया, ठीक है ना। एक चीज और याद ध्यान में रखिएगा, इसका जो सबसे विस्तृत रूप जो देखने के लिए मिलता था, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का, वह चोल साम्राज्य में मिला था। कहां पर मिला था, चोल साम्राज्य में, ठीक है ना। चोल साम्राज्य में सबसे विस्तृत ग्राम पंचायत का जो है आपका स्वरूप मिलता है, गठन किया गया था वहां पर, ठीक है ना। और वह सब अपना आधार पर फैसला भी देता था, बहुत दिन तक चला भी था, ठीक है ना। तो रिपन जो है यहीं से चोल साम्राज्य से ही वह चीज लिया हुआ है, जिला बोर्ड का जो है गठन का ये चीज अपना विचार जो है वह लिया था लॉर्ड रिपन, समझे, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 1882 में रिपन जिला बोर्ड का स्थापना किया, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हो गया भारत स्वतंत्र, ठीक है ना, भारत स्वतंत्र हो गया, तब स्थानीय स्वशासन पर जोर देने के लिए, ठीक है ना, इसका स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी, गांधीवादी सोच, उसके आधार पर महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भाई ग्राम पंचायत का स्थापना हो, ठीक है ना। लेकिन गांधी ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे, गांधी जो थे वह पक्षधर थे, लेकिन इनके विरोध में थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर। यह चीज बड़ा पूछा जाता है, अम्बेडकर, ठीक है ना, कि कौन ग्राम पंचायत के अर्थात स्थानीय स्वशासन के विरोध में थे, तो वह बी आर अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। इनके इस सोच के पीछे भी कारण है, वजह ऐसे ही थोड़े विरोध, यह भी बहुत विद्वान आदमी, भारत के सबसे ज्यादा विद्वान आदमी, समझ में। तो यह अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो कोई चीज सोचिए करके, ठीक है ना। उनका सोच क्या था कि चूंकि उस समय तक गांव में, ठीक है ना, या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी देखिएगा ठाकुरों का ज्यादा बोलबाला था, ठीक है ना, उच्च वर्गीय लोगों का ज्यादा बोलबाला था, ठीक है ना। अब वहां पर सोचा गया कि भाई अगर ऐसा अगर गठन होता, अच्छा आप लोग बुलंदी सिनेमा देखे अनिल कपूर का, नहीं देखे, शक्ति कपूर विलेन में रहता है, अनिल कपूर का डबल रोल है उसमें, ना देखे हैं, बुलंदी सिनेमा बहुत सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर सिनेमा, ठीक है ना। हाँ, वो इसी पर रजनीकांत का कैमियो है कुछ देर के लिए शुरुआत में, रजनीकांत, ठीक है ना। अब ठीक है ना, तो उसने वही ठाकुर बुलाया, ठीक है ना, तो पंचायती बुलाइए, उसमें वो सिस्टम था, ठीक है ना, ठाकुर गजराज चौधरी, ठीक है ना, याद आया, ठीक है। हाँ, अनिल कपूर का डबल रोल रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज, तो बी आर अम्बेडकर, हाँ, तो उस समय सोचे ये थे कि अगर ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो सबसे ज्यादा जमीन जो है वो उच्च वर्गीय लोगों के पास है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब ठाकुर सबके पास, अब वह सब बन जाएगा वहां का शासक, तो फिर तो राजशाही वापस आ गया, ठीक है ना। अब वह अपना हिसाब से निर्णय लेगा। पुराना आई से पहले वाला सिनेमा देख लीजिए, 1980 से पहले वाला सिनेमा सब, ठीक है ना, विरोध खन्ना वाला सिनेमा सब, ठीक है ना, उसमें देखिएगा एगो ठाकुर रहेगा, ठीक है ना, वह जो है जो खेतिहर मजदूर सब है सबको तंग करेगा, और में एगो निमन ठाकुर रहेगा, ठीक है ना, जो ओकरा जो है कहेगा कि न तंग करने के लिए, वह उसका बेटा रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ठीक है ना।
ना छोड़ दीजिए, परान छूट जाती, ठीक है, समझ में। तो उस हिसाब से सिनेमा जो है वह समाज का आईना होता है, ठीक है ना, उस हिसाब से उसमें दिखाया गया था, क्योंकि उस समय में वही चलता था, इसलिए बी आर अम्बेडकर इसके पक्षधर नहीं थे, ठीक है ना। हालांकि गांधीवादी विचारों को सर्वोपरि मानते हुए, ठीक है ना, गांधीवादी जो विचार है उसको सर्वोपरि मानते हुए ग्राम पंचायत का गठन के लिए भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 40 में इसको रखा गया, ग्राम पंचायत को, समझ में आए। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, कहा नीति निर्देशक तत्व में रखने का मतलब ये हो गया, वह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक की चीज में आप कितना लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। शराबबंदी उसी में है ना, ठीक है ना। अब शराबबंदी वह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि ना करता है, ठीक है ना। वो राज्य का मन होगा तो लागू होगा, ना मन होगा ना लागू होगा, ठीक है ना। अब कोई भी राज्य सोचेगा कि भाई इससे मेरे राजस्व में कितना नुकसान होता है, ठीक है ना, उसके आधार पर वो अपना फैसला लेगा, ठीक है। अब इसमें ये महाराष्ट्र अगर सोचेगा, चाहे गोवा अगर सोचेगा कि हम शराबबंदी बंद कर दूं, मतलब शराबबंदी लागू कर दे अपना राज्य में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में देखिएगा बाहर भीतर का बहुत सारा आदमी सब आता है, बहुत सारा ये सब खुला हुआ है, कौन सी उसको कहा जाता है जहां बैठ के सब पीता होता है, मैं खाना, उसको कौन सी कहा जाता है, मैं खाना। हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में उसको मैं खाना कहा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। जहां पर लोग शराब उराब पीता है, ठीक है ना, गाना बजाना होता है, ठीक है ना, डिस्को कहा जाता है उसको, समझे, ठीक है ना। तो वही हिसाब से तो उससे उस सरकार को बहुत सारा राजस्व मिलता है। अब वो अगर बंद कर देगा तो राजस्व में कमी, ठीक है ना, और राजस्व में कमी होने से विकास में कमी, ठीक है। अपना यहाँ बिहार में नीतीश कुमार कहना विकास ना होगा, लेकिन हम शराबबंदी करके रहेंगे, कर दिया शराबबंदी, ठीक है ना। हालांकि इनका सरकार विकास कोई कम नहीं, योजना देखिएगा एक से एक योजना आया नीतीश कुमार का, ठीक है ना। 7 निश्चय योजना 2 फेज में आया, ठीक है ना। उसी के तहत देखिएगा 7 निश्चय योजना जब आया था, हर घर नल, ठीक है ना, घर नल वाला जो ये आया था, ठीक है ना, घर नल वाला योजना आया था, तो वही समय था कौन सी कि सब लोग को लग रहा था पानी तो है ही, तो कथी लगी बिना मतलब कि ये सब हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कितना दूरदर्शी सोच था, ऐसा लगा कि आने वाला 5 साल में, 8 साल 10 साल में जो है पानी का लेयर इतना घट जाएगा कि चापाकल से पानी नहीं आएगा, इसलिए 7 निश्चय योजना के अंतर्गत सब घर में पाइप बिछा दिया गया। वो अलग चीज है चले या ना चले, अब जो है जरूरी पड़ा इस बीच में कि ना पड़ा, ठीक है ना। देख लीजिएगा इधर, ठीक है ना, हाँ सीतामढ़ी वाला क्षेत्र पूरा, एने वाला परिहार उड़ियार वाला क्षेत्र में पूरा का पूरा बतना से आगे बढ़ गए, पूरा का पूरा सूखा, ठीक है ना। अभी थोड़ा बारिश हुआ तो थोड़ा सा राहत है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी अभी भी सूखा है, ठीक है, समझ में। हाँ पूरा कल जो है बैक मारेगा ना, होता है कब वो बैक मारे ली, कब वो करंट मारे ली, तो से वाला बात हाँ ये बहुत पुराना गाना था भोजपुरी वाला, है ना। तो से अभी करंट कल चापाकल कितने चलाइएगा, वो बेचारा थक गया, ठीक है ना। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत इसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, ठीक है ना। कथी में रखा गया, नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य के ऊपर है कि वह लागू करे ग्राम पंचायत या नहीं करे अपना राज्य में, समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे चल करके देखिएगा नेहरू जी आते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, नेहरू जी आते हैं, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी को, ठीक है ना। वह लोगों से पूछने के लिए कहते हैं, 2 एगो समिति बनाते हैं, ठीक है ना, जिसका काम होता है कि लोगों से पूछना। आप पूछ करके देखिए कि लोकसभा स्थानीय स्वशासन चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का गठन किया जाए या नहीं किया जाए। क्या कि अंग्रेज भी किया था, यहाँ सब हम लोग का पूर्वज सब भी करके बैठा है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के, ठीक है ना, 2 समिति वहां पर बनाया गया, समझ में आया, ठीक है ना। ना हम चलिए देखिएगा 2 समिति बनाया गया, एगो का नाम दिया गया राष्ट्रीय प्रसार समिति, ध्यान दीजिएगा, एगो का नाम दिया गया राष्ट्रीय प्रसार समिति, और दूसरा हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, बुझाया। एक हो गया राष्ट्रीय प्रसार समिति और दूसरा हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। अब यह दोनों समिति गठन हुआ, ठीक है ना। इस समिति का काम कौन सी था कि स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायत का गठन हो या न हो। ए बच्चा आंख लाल लाल किए हैं, हाँ, पीछे से मारी है कि, ठीक है ना, हाँ हाँ तो छोड़िए कौन सा बाबा,
ठीक है ना। तो यह चीज हो गया। इस दोनों का काम कौन सी था आपका, इस दोनों का काम था स्थानीय स्वशासन लागू हो या नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन आदमी सब इनमें सपोर्ट ना किया, ठीक है ना। नेहरू जी बनाए थे, आदमी सब सपोर्ट ना किया, ठीक है ना। तो यह दोनों समिति जो है जन भागीदारिता के अभाव में, सपोर्ट के अभाव में ये अपन को फैसले ना दिया, ठीक है ना। लोग सब कुछ कहवे ना किया, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि केकरो से अगर पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि बताइए आपको करोड़पति बना दिया जाए, जैसे मान के चलिए माइक है, ठीक है ना, हाँ आपको करोड़पति बना दिया जाए, तो आप कहिएगा हाँ 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 बिहान बनावे जाइए, बना दे, ठीक है ना, बुझाए। अच्छा आपको अब ये चीज कहा जाएगा कि आप अपना पूरा जमीन सरकार को दान में दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ में। अब वो हिसाब से, ठीक है ना, अब तब कहेगा कि बताइए भारत के राष्ट्रपति आपको कहे हैं कि आप अपन सब संपत्ति दान में दीजिए, ठीक है ना। अब तनका सोचिएगा दू कि न दू, ठीक है ना। कल राष्ट्रपति कह ले, अब जाहिर सी बात है राष्ट्रपति कह ले तो हम अगर कोई चीज दान में देंगे तो हमको भी कुछ जरूर मिलेगा, क्या राष्ट्रपति कह ले, समझ में, प्रॉपर पर्सनली कह ले तब तो जरूर कुछ मिलेगा। हो सकता है आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो वो मन में थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोचिएगा थोड़ा देर कि हम दान में दे कि ना दे संपत्ति, 4 लेन वाला जो जमीन सब है 2-4 बीघा, ठीक है ना, यह सब दे दान में कि नहीं दे, ठीक है ना। अब दोनों बात हो गया वहां पर, ठीक है ना। तो उसी तरीका से यहाँ था, लोग से पूछा गया कि भाई ये ग्राम पंचायत का गठन होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब लोग सोच रहे हैं कि ऐसे आने वाला समय में क्या चीज हो सकता है, हमरा ऊपर हमरा को फायदा मिलत कि ना। आम आदमी तो वही सोचेगा कुछ तन को फायदा मिले कि ना मिले, ठीक है ना। तो यह कौन चीज हो गया, जन भागीदारिता के अभाव में यह दोनों चीज आपका खत्म, पता न चला कि हुआ। नेहरू जी थोड़ा इंतजार किए, 1 साल 2 साल, ठीक है ना, पता चला कि भाई इस पर तो कोनो बातें ना हो रहा है, ठीक है ना। वो कहाँ गया समिति, कहाँ कुछ पता नहीं चला। तो ये समिति कहाँ असफल हुआ, इस पर जांच करने के लिए बनाया गया बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना, मेहता समिति, ठीक है ना। और इस समिति को कहा गया कि आप जो है आप पहले जांच कीजिए कि यह दोनों जो काम हुआ था यह असफल क्यों हुआ, ठीक है ना। और इसको सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर ग्राम पंचायत का गठन होता है तो वो उसका स्वरूप कैसा होगा, वह सब आप हमको बताइए। किसको कहा गया, बलवंत राय मेहता समिति को कहा गया, ठीक है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इस पर अपना निर्णय देता है, ठीक है ना। और वह निर्णय सब क्या देता है, तो केना कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है ना, वो चीज केना एगो पार्ट में जो छुपा दिया गया, वैसे ही इसको कल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको यहां से लिख लीजिए। तब रोक दीजिए, उसको रोक दीजिए वीडियो को।